जैसे कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमारे पास खुद का पैसा कुछ भी नहीं था। हमने सभी लोन लेके ही सब चीज़ें स्टार्ट की थी, इसलिए हमारा खर्चा। हेलो, नमस्कार, मैं अनीता आपका स्वागत करती हूँ अनीता के व्लॉग में। आज का दिन आपका शुभ हो और आपके मन की सभी मनोकामनाएं परमेश्वर पूरी करे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में कि मैं मेरा घर खर्च कैसे चलाती हूँ, जो भी होता है, और उसमें से सेविंग कैसे करती हूँ। तो वही सब आपके साथ आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो कैसा होता है, मतलब सबका घर खर्च अलग अलग होता है। अगर घर में 2 पर्सन है या 3 पर्सन है जो अर्निंग करते हैं, तो उसके हिसाब से सबका मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि मेरा है, मतलब मेरे घर में जो है सिर्फ एक ही अर्निंग पर्सन है, जो मेरे मिस्टर हैं। तो उसी में जो है हम लोगों को सभी चीज़ें देखनी होती है। तो हम दोनों ने ऐसे डिवाइड करके ले लिया है कि वो जो है सभी बाहर की चीज़ें देखेंगे और जो घर का जो होता है वो सब चीज़ें मैं देखूंगी। तो जो मुझे मंथली हार्डली मनी जो होता है वो दे देते हैं। तो उसके साथ जो है मैं घर खर्च कैसे चलाती हूँ, मतलब घर में जो भी चीज़ें होती है वो उसको कैसे चलाती हूँ और उसमें से सेविंग कैसे करती हूँ, बचे हुए पैसे को मैं कहाँ पे लगाती हूँ या कैसे सेव करती हूँ, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। खर्च होता है, मतलब घर के भी है खर्चे और बाहर के भी खर्चे हैं। तो हम दोनों ने अलग अलग डिवाइड करके ले लिया है और वो जो है सभी बाहर की चीज़ें देखते हैं। रोज की भाजी होती है, उसके लिए मैं 3000 निकाल के रखती हूँ, 3000 निकाल के रखती हूँ, क्योंकि कैसा होता है ना, भाजी के रेट फिक्स नहीं रहते हैं। और अभी जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो गई है तो भाजी के रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही होता है और अलग अलग चेंज होते रहते हैं। मतलब जैसे कि आज टमाटर 20 रुपए किलो है तो कल कुछ भी रह सकता है, मतलब वही चीज़ें नहीं होते। तो उस हिसाब से मैंने सोच के जो है 3000 निकाल के रखे हैं। मतलब 3000 इसलिए निकाल के रखे हैं। और कैसे है, घर में हम लोग 4-5 लोग हैं। रियांश तो है, रियांश भी सभी चीज़ों, मतलब मैंने अभी से उसको आदत लगा के रखी है कि मैं उसको सभी चीज़ें खिलाती हूँ। मतलब वेजिटेबल जो भी हो गया या फिर नॉन वेज में, मतलब सभी चीज़ों की आदत लगा के रखी है मैंने उसको। तो वो भी थोड़ा बहुत खाता है। और बाकी जो है अदर जो मीन्स मेरा भाई भी है यहाँ पे और मिस्टर भी है, और हम लोग मतलब चारों सब मतलब खाने वाले ही है। तो फिर उसके लिए जो है मुझे आधा किलो सब्जी लेनी पड़ती है। मतलब अगर रात में बनानी है तो रात के लिए मैं पाव किलो सब्जी काफ़ी होती है, लेकिन अगर मुझे मॉर्निंग में बनाना है तो दोपहर के लिए भी वही सब्जी होती है। और कैसे सब लोग घर पे आके ही खाना खाते हैं, तो इसलिए जो है मैं मॉर्निंग में, अगर ब्रेकफास्ट का ऐसे फिक्स नहीं रहता है, मतलब ये लोग कैसे होता है मॉर्निंग में जल्दी निकल जाता है, तो उस हिसाब से जो है अगर मैं जल्दी मतलब खाना, अगर मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना होता है तो मैं खाना मॉर्निंग में बना देती हूँ पूरा। नहीं तो अगर कभी उन लोग का मूड बन गया, ब्रेकफास्ट कर दिया, पोहा वोहा बना लिया, तो वो खा के चले जाते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मैं खाना ही बनाती हूँ, तो उसके लिए जो है मुझे आधा किलो सब्जी लेनी पड़ती है। तो वो 2 टाइम इनफ होता है, मतलब मॉर्निंग और दोपहर के लिए। तो फिर ये सब्जी के लिए जो है, सभी भाजी के लिए जिसमें सलाद आ गए और सभी सब्जियां आ गई, तो उसके लिए मैंने 3000 निकाल। रेयान जो है अभी भी दूध पीता है, मतलब मैंने उसको, मतलब मेरा जो फीडिंग है वो बंद कर दिया, लेकिन बाहर का जो है उसने मतलब उसको आदत है, जब तक वो पीता नहीं है दूध तो तब तक सोता नहीं है। खाना तो वो खाता है, ऐसा नहीं कि वो खाना नहीं खाता है, सिर्फ दूध दूध ही पीता है, ऐसा नहीं है। वो खाना भी खाता है लेकिन वो दूध भी पीता है, दूध पी बिना वो सोता नहीं है। तो फिर उसके लिए जो है, मतलब डेली हम लोग 1 लीटर दूध लेते हैं। दोपहर में जो है आधा लीटर, और जब भी रात को सोता है तभी आधा लीटर। तो डेली का 1 लीटर दूध होता है, जिसके 1600 मीन्स होते हैं। और दूध का रेट भी ऐसा होता है कि कभी कभी कम ज़्यादा होते रहता है, उस हिसाब से मैंने 1600 निकाल के रखे। जो भी हम राशन भराते हैं वो चीज़ निकाल के रखिए। उसके लिए मैंने 4000 रखा है। 4000 मैंने इसलिए रखा है क्यों, सभी चीज़ों का रेट ऐसे फिक्स नहीं होता। मतलब रेट जो है थोड़ा बहुत चेंज होता है, मतलब क्या है, सभी चीज़ें ऐसी होती है। तो उसके लिए, और उसके साथ प्लस मैंने सिलेंडर का भी रखा है। मतलब 3000 राशन, मतलब टोटल ऐसे मैंने 4000 निकाल के रखे हैं। और उसमें जो है सभी चीज़ें आती है। हम लोग को मंथली जो है शेंगदाना लगता है, फिर दाल जो है लगती है। मतलब हम ज़्यादातर तुअर की दाल ही खाते हैं और वो तुअर की दाल गाँव से आती है। लेकिन सभी सोप वोप सब चीज़ें हो गई, जैसे कोलगेट है, बाकी का मीन्स काफ़ी चीज़ें जो है ना मैं गोडाउन से भी लेती हूँ, ऐसे नहीं। लेकिन मसाले चीज़ें हो गई, फिर राइस जो है, और राइस हम लोग यहीं से खाते हैं। मतलब गाँव का राइस पहले आता था, राइस नहीं था गाँव, तो फिर इसकी वजह से हम लोग यहीं से लेते हैं राइस। और यहाँ पे जो है मैं 30 से 40 के बीच में लेती हूँ, जैसे 37 का हो गया, या फिर 40, या फिर लास्ट लास्ट 45 तक जो है राइस हम लोग खाते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं। और फिर ज्वारी जो है, मतलब पहले हम लोग यहाँ यहीं से लेते थे। और गेहूँ हम लोग को कम लगता है, गेहूँ का आटा कम खाते हैं, लेकिन ज्वारी जो है 10 किलो लगता है। मतलब 15 दिन में 10 किलो ज्वारी का आटा खत्म होता है। गेहूँ का आटा जो है 5 किलो पिसा के रखती हूँ, और ज्वारी का आटा जो है 10 किलो, क्योंकि ज्वारी ज़्यादा मीन्स ज्वारी की रोटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं घर में, इसलिए कि सभी सोप हो गए। फिर शेंगदाना भी मीन्स काफ़ी टाइम ऐसे गांव से आ जाता है, अगर कोई वहाँ से आने वाला नहीं रहेगा
तो फिर यही से लेना पड़ता है, मतलब पूरा ऐसे नहीं, फिर मसाला जो भी है यहाँ पे सभी मसाले सभी चीज़ें यहाँ से ही लेते हैं। तो मैंने टोटली जो है उसका 4000 निकाल के रखा है। राशन तेल जो है मंथली 1000 रुपये का लगता ही है, मतलब चपाती में तेल यूज़ होता है और चपाती जब बनाते हैं और फिर काफ़ी मतलब 2 टाइम, अगर मॉर्निंग दोपहर का जो खाना होता है लंच में 2 सब्जियां होती है, मतलब कोई ऐसे राइस से खाने के लिए और जो है एक सूखी सब्जी चपाती से खाने के लिए, और जो है नाइट में भी सेम ऐसे ही रहता है। अगर नॉन वेज बनाते हैं तो उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा तेल लगता है। तो फिर ऐसा होता है, इसलिए जो है मंथली 1000 रुपये का। अभी जैसे यूक्रेन के वो सब युद्ध चालू है, उसकी वजह से तेल के रेट तो इतने ज़्यादा मतलब आसमान छू रहे हैं तेल के रेट। तो फिर मतलब मैंने 1000 रुपये का अभी जस्ट, पहले तो 7000 का कुछ ऐसे हो जाता था 5 लीटर तेल, लेकिन अभी जो है 1000 रुपये निकाल के रखते हैं, मतलब कम ज़्यादा ना हो, अगर बच गए तो भी ठीक है करके जो 1000 रुपीज़ तेल के लिए निकाल के रखे। ट्रेवलिंग के लिए मैंने सिर्फ 500 निकाल के रखे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा कहीं पे जाती नहीं। अगर बाई चांस हम लोग कहीं पे जाते हैं तो गाड़ी पे जाते हैं, लेकिन कभी कभार ये मिस्टर अगर रहते नहीं हैं तो हम लोग ऑटो से जाते हैं, जैसे कि मार्केट जाना हुआ। तो इसलिए जो है मैंने 500 निकाल के रखा है कि कभी कुछ मीन्स कभी अचानक से कुछ लगा वो उस चीज़ के लिए मैंने 500 सिर्फ जैसे कि स्नैक्स होते हैं, मतलब राशन में वो सब चीज़ें नहीं भरते। राशन में तो सभी राशन की चीज़ें आती है, 3-4 दालें और मूंग की दाल, तुअर की दाल, वो सब चीज़ें आती हैं। और स्नैक्स के लिए मैंने अलग से 1000 रुपीज़ निकाल के रखे हैं, मतलब जैसे कि कुकीज़ हो गए, जैसे बिस्किट्स है, मैगी है, ये सब चीज़ें जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं वो सब चीज़ों के लिए, मतलब बिस्किट में ज़्यादा ये होता है, मतलब 3-4 वैरायटी होती है। तो उसके लिए मैंने 1000 रुपीज़ निकाल के रखे हैं। मतलब इसमें से ऐसा नहीं होता कि 1000 रुपीज़ ही खर्च हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर कम खर्चा होता है, मतलब एक होता है ना ऐसे मैक्सिमम कि इतना निकाल के रखा है, वैसे मैंने एक हिसाब से ऐसे निकाल के रखा है। इसमें से कभी कभार मीन्स काफ़ी टाइम इसमें से बच जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा खर्च हो जाते हैं। तो वो स्नैक्स के लिए मैंने 1000 रुपीज़ निकाल के रखे। लोग जो है यहाँ पे रहते हैं और मेरे जो रिलेटिव है, मतलब जो सास ससुर है और जो जेठानी, वो लोग गाँव में रहते हैं। उन लोग का कभी कभार मतलब ऐसे 3 महीने में एक बार तो कोई ना कोई आता ही है। अभी जो है लास्ट टाइम जेठ जी आए थे और वो जो आए थे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रुके नहीं थे। तो ऐसे जो है मेहमानों का आना जाना रहता है। फिर कोई यहाँ पे जो है, मेरी नंदे नज़दीकी रहती है, तो भी वो लोग आके एक दिन में रिटर्न चले जाते हैं। तो कभी अचानक से ऐसा होता है ना कि पैसे कम पड़ गए ऐसे करके, के लिए मैं 2000 निकाल के रखती हूँ कि अगर अचानक से आ गए तो फिर मतलब वो चीज़ यूज़ हो जाएगी। लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आते हैं, मतलब मेरे भी जो मम्मी पापा है वो भी कभी कभार आ जाते। दीदी वो लोग तो नहीं आते, वो लोग भी यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द यहीं पे रहते हैं, और गांव जैसे कि कर्नाटक है, इतना दूर तो नहीं है। तो वो लोग भी कभी कभार ऐसे आ जाते हैं। तो मेहमान मीन्स आ गए, या फिर कुछ बनाना हो गया, कुछ करना हो गया, कुछ लाना हो गया, उसके लिए मैंने 2000 निकाल के रखे हैं, 2000। बाकी जो है मोबाइल रिचार्ज, मेरा जो मोबाइल रिचार्ज होता है वो मंथ 300 होता है, उनका उनका वो रिचार्ज कर लेते हैं। और जो मुझे घर चलाने के लिए देते हैं उसमें से जो है मैं 300 निकाल लेती हूँ रिचार्ज के लिए, क्योंकि डेटा जो है ज़्यादा लगता है, अभी मीन्स वीडियो अपलोड करना होता है उसके लिए, इसलिए जो है 300 का रिचार्ज करना पड़ता है कि स्पीड भी अच्छी हो। तो इसलिए जो है मुझे मंथली रिचार्ज 300 का करना पड़ता है। जैसे कि गर्मी चालू हो गई, अभी गर्मी चालू हो गई है तो ज़्यादा हम लोग पानी हीटर पे गर्म नहीं करते हैं। नहीं तो जैसे कि ठंडी चालू थी पहले तो कंटिन्यू पानी हीटर पे ही गर्म करते थे, और इसलिए ज़्यादा बिल आता था। मैक्सिमम 700 तक आ ही जाता है, या फिर 650, 640, 630 ऐसे आता है, 640, 650 ऐसे। तो इसके लिए मैंने लाइट बिल के लिए 700 ये करके रखा है कि उसमें से जो है थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं, मतलब सभी जो भी जिस चीज़ के लिए निकाल के रखे हैं पैसे, जिस चीज़ के लिए, तो उसमें से थोड़ा ना कुछ बच जाता है। और ऋतु की स्कूल फीस और ऋतु की ट्यूशन फीस मंथली जो है 300 होती है, और ऋतु की स्कूल फीस टोटल ऐसे ईयरली होती है, मतलब उसका हाफ हाफ करके भरना पड़ता है। तो वो जो मंथली होता है ना वो 1600, मतलब ट्यूशन फीस और स्कूल फीस दोनों मिला के 1600 होता है। 1300 उसका मंथली का स्कूल फीस भरना होता है, मतलब 16,500 कुछ उसका ईयरली फीस है। तो उसमें मंथली 1300 और जो है ट्यूशन फीस प्लस करके 1600 जो होता है उसका, वो फीस भी इसी खर्चे में आता है, वो जो है मैं ही देती हूँ। जो लास्ट में होता है ना वो है घर भाड़ा, जैसे कि हम लोग रेंट से रहते हैं, और हमारा जो रेंट है अभी मतलब 6000 था, अभी जो है बढ़ा दिया है, जैसे कि हम लोग को 11 महीने यहाँ पे हो गए आके, तो अभी 7000 जो है रेंट है। तो फिर वो भी होता है, और जो टोटल खर्चा है वो 22,700 ऐसे टोटल खर्चा होता है। उसमें से जो है अगर मेहमान नहीं आते हैं तो फिर कैसा होता है कि हम लोग ईयरली एक बार गांव में जाते हैं, तो वो पैसे वहाँ पे यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि गांव में जब भी जाते हैं ना तभी कुछ ना कुछ चीज़ें लेके जानी पड़ती है, यहाँ या वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं।
तो उसमें से वो चीज़ें हो जाती है। और ऐसे हम लोग बाहर कहीं तो घूमने नहीं जाते, क्योंकि कैसा है ना, अभी जो मीन्स एक ऐसी सिचुएशन चालू है कि सभी चीज़ों को हैंडल करना है। और जैसे कि उनका भी मैंने जैसे बताया कि वो सभी बाहर के खर्चे देखते हैं, तो उनका जो बाहर का खर्चा होता है उनमें जो है वो मतलब सभी भरना ही होता है। जैसे हम लोगों ने जब भी बिज़नेस स्टार्ट किया तो लोन लिए थे, 2 लोन लिए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है घर वर नहीं है, तो ऐसे कंपनी मतलब ऐसे बैंक वाले भी लोन नहीं देते जल्दी। तो उसके लिए जो है जैसे फाइनेंस से हमने लोन निकाला था, तो वहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके जो 2 ईएमआई जाते हैं, मतलब 20,000 के वहाँ पे जाते हैं, और बाकी गोडाउन का रेंट है वो जो है 6,500 है, प्लस लाइट बिल जो उसका ऐड करके वो 7,000 कुछ पड़ता है। और बाकी और जो है छोटी मोटी मीन्स एक बीशी लगा के रखिए, उसका थोड़े बहुत पैसे जाते हैं। और फिर इतने सब मतलब ये सब बाहर के खर्चे हैं। और गाड़ी है, जैसे एक छोटा टेम्पो जैसे पैगो नहीं होता है, थ्री व्हीलर का जो होता है, उसका भी अभी भी हफ्ते चालू है, अभी भी उसके हफ्ते ख़त्म नहीं हुए हैं, तो उसका जो है हफ्ता जाता है। एक्टिवा का हफ्ता ख़त्म हो गया है। और जैसे बिज़नेस स्टार्ट किया था उसके थोड़े दिन के बाद ही हमने पहले तो एक्टिवा लिया, उसके बाद जो है वो गाड़ी ली, तो उसका भी हफ्ता है। और फिर डीजल पेट्रोल है, तो वो सब चीज़ें वो देखते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी ही मीन्स पैसे जाते हैं। जो मेरा मीन्स सेविंग कैसे करती हूँ मैं, मतलब सब खर्चे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें से थोड़ा सेविंग करते हैं। एक पॉलिसी ली है जिसका ईयरली 36,000 होता है, तो मंथली जो है उसका 3,000 पे करना होता है। मतलब एक साथ कैसे भरेंगे, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोड हो जाता है, इसलिए जो है मंथली 3,000 सिर्फ 3,000 ही सेविंग में जाता है। और बाकी सभी खर्चा है, मतलब 2 हफ्ते जाते हैं 20-20, तो वो 40,000। और बाकी गोडाउन का रेंट है, डीजल पेट्रोल है करके उनके एक 60 कुछ ऐसे उनका मीन्स खर्चा के लिए मीन्स 60,000 जो है उनके खर्चे के लिए जाते होंगे। तो मैं मतलब मैं जो है आपके साथ घर खर्च शेयर कर लूँ, तो ऐसे ही होता है। वो जो है वो उनका देखते हैं और मैं अपना देखती हूँ, मेरा जो होता है। तो इतना जो है मेरा बचत काफ़ी कम होता है। और कैसे अभी जो है वही अर्निंग पर्सन है, और फिर सभी चीज़ें देखनी होती है। अभी 3 साल से जो है गाँव में भी हमने थोड़े थोड़े बहुत भी पैसे नहीं दिए, क्योंकि वहाँ पे भी सास ससुर रहते हैं, तो उनको भी खर्चे के लिए देना होता है। पर उनको भी पता है सब सिचुएशन कैसी चलती है, तो वो अभी सिचुएशन मतलब कोरोना के बाद जो सिचुएशन हो गई है उस हिसाब से वो लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो अभी जब तक ये चीज़ें सब नील नहीं होती है तब तक तो ये सब चीज़ें ऐसी चलती रहेगी। उसके बाद जैसे कि उनको भी भेजना होगा और सब चीज़ें मतलब बचत काफ़ी ज़्यादा होगी है। जैसे कि मतलब घर खर्च करने के बाद जो भी पैसे बचते हैं उसमें मैं वही पैसे वापस से बचा देती हूँ, मतलब वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि गाँव जब भी जाना जाता है तो काफ़ी लोड पड़ जाता है। मतलब गाँव में जाते समय सभी सामान वामान लेके जाना पड़ता है, मीन्स बच्चों के लिए कपड़े और सब मीन्स काफ़ी चीज़ें होती है जो चीज़ें लेके जानी पड़ती है। तो उसके लिए जो है वो चीज़ें यूज़ आती है। और फिर इसलिए जो है वो चीज़ें मैं कहीं अलग से नहीं डालती, जस्ट मेरे बैंक अकाउंट में ही रखती हूँ कि वो चीज़ें जब भी हम लोग गाँव जाएंगे तभी यूज़ होगी कर। तो यही था मेरा घर खर्च, स्पेशली जो खर्चा होता है, और इसमें से काफ़ी कम सेविंग करते हैं जैसे कि सभी सिचुएशन को देख के। तो मेरी जो सहेलियाँ हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे मेरे से बड़ी भी होगी कोई और मुझसे कोई छोटी भी होगी, ऐसा नहीं होता है कि अगर छोटे हैं तो उनको ये सब चीज़ें, लेकिन वो घर काफ़ी अच्छे से संभाल सकते हैं। तो उनके लिए तो मुझे आप ऐसे कमेंट में सजेशन कर सकते हो कि मैं कौन से चीज़ में से और बचा सकती हूँ, या कौन सा मेरा खर्चा कम करके उसमें से मैं सेविंग कर सकती हूँ। वो चीज़ मुझे आप कमेंट में बताइए। या फिर मैं कुछ अगर बोलते हैं ना कि यहाँ पे मेरी ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, या यहाँ पे मैं उसमें से कटौती कर सकती हूँ, तो वो चीज़ भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट के ज़रिए। तो यही था एक मध्यम वर्गीय घर का जो एक घर खर्च कैसे चलाते हैं। तो सबका अलग अलग हो सकता है, मतलब सभी के खर्चे कम हो सकते हैं और किसी के खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमारे पास खुद का पैसा कुछ भी नहीं था, हमने सभी लोन लेके ही सब चीज़ें स्टार्ट की थी, इसलिए हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा है। प्लस ये जो लॉकडाउन आया, फिर जो कोरोना आया, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मीन्स बोलते हैं ना ऐसे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो वही सब चीज़ें को मैनेज करने में सभी चीज़ें चल रही है। तो यही था एक वीडियो अगर आपको कुछ ऐसे लगता है तो प्लीज़ मुझे सजेशन कीजिए, और मुझे कैसे चीज़ों को करना है या फिर किस में से कटौती करनी है वो सब चीज़ें बताइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लास्ट के जो वीडियो में आपका सपोर्ट काफ़ी अच्छा था, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।